हाँ पूछो। सर सीएमआई डेटा साइंस का जो कोर्स है और आईएसआई एमएसक्यूएमएस, सर इनका सर मैथमेटिक्स पोर्शन काफी हद तक ओवरलैप हो रहा है, यस थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है। यस। तो सर मतलब दोनों का पोर्शन साथ मतलब साथ में अच्छे से हो सकता है ना? यस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू स्टार्ट विद द रेस्पेक्टिव पीवाईक्यू। आप जिस भी एग्जाम के तैयारी कर रहे हैं पहले उसका पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। उसके बाद आपको ये रियलाइज होगा कि अभी आपका जो लेवल है और जो एग्जाम के पीवाईक्यू का जो लेवल है वो कितना मैच करता है। देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर वीकनेस कि इस टॉपिक के क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं तो कैसे करें। एक बार आपने इसके पीवाईक्यू अवेलेबल होगा ना वेबसाइट पे, तो उसको ढंग से कर लो। जैसे अगर मैं खोलूं इसको तो ये तो सिलेबस इसका पीवाईक्यू देखते हैं, वेबसाइट पे है इसका पीवाईक्यू नहीं? सैंपल क्वेश्चन, अच्छा ये है सैंपल क्वेश्चंस, ये तो रहा है ना। टू में ये कितने साल के? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। तो 9 डिफरेंट ईयर्स के पेपर है आपके पास। ये कौन सा है? ये MSQMX का बता रहा हूं मैं, ठीक है। आप ये एक एक पेपर डाउनलोड करो और प्रॉपर एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखो। जिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं लिख पा रहे हो आप मेरे से डिस्कस करो, ठीक है। 10 to 11 क्लास में, या अभी मैं अल्टरनेटिवली कैसे चलाऊंगा, तो अभी एक दिन मैं CMI MS डेटा साइंस से चलाता हूँ और एक दिन ISI MSTAT से चलाता हूँ, और कुछ दिन प्रॉपर हम इसकी क्लास भी रखेंगे एंड में। पहले तुम लोग खुद से करो क्योंकि इसका लेवल 11 12 और JEE है, तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ये है। हाँ हाँ 3 क्या तुषार फिर से बोलिए, समझ नहीं आया। सर इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं दे रखे हैं। अच्छा, एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के तो आंसर ही देने चाहिए ना। हाँ मान लो QOM में क्या है इसका, अरे सैंपल क्वेश्चंस हैं एक्चुअली, हाँ ठीक है। तो ओपन होगा सर, है तो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस ही यही है ना, तो इसको ओपन कर देखना है, इसे पता नहीं खुलेगा नहीं खुलेगा। तो जस्ट ओपन दिस को सॉल्व करो तुम लोग, ठीक है। अब मैं बाकी आता हूँ बाकी एग्जाम पे। तो हम लोग CMI वाले पे थे, CMI में भी पेपर है इसका, है ना। CMI का ये जो था, तो आपको 18 से लेके 23 तक का पेपर है, सॉल्यूशन भी है। तो हम क्लास में डिस्कस करेंगे इसको और आपको होमवर्क देंगे, तो आपको भी सॉल्व करके आना, अपनी तरफ से भी सॉल्व करो और मैं आपको होमवर्क दूंगा। मतलब एक एक पेपर का डिस्कशन एक एक दिन रखेंगे। तो उसमें जैसे मान लो आज मैं एक पेपर डिस्कस किया, तो आपको घर से प्रॉपर सॉल्यूशन खुद से लिखना है, आपको डिटेल सॉल्यूशन घर पे, और ताकि समझ आए आपको कॉन्सेप्ट। उसके बाद जो क्वेश्चंस फंस जा रहे हैं वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो जो होमवर्क के क्वेश्चन होंगे वो तो बैच में ही सॉल्व होंगे, जो एक्स्ट्रा आपके डाउट्स होंगे वो हम 10 to 11 PM रात को सॉल्व करेंगे। ये है, ठीक है भाई। अब ISI MSTATs वाले देखते हैं जरा, इसका क्या था। तो सिलेबस हमने देख ही लिया है, हमें इसका PYQ देखना है ना। एक मिनट, सो PYQ एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे होगा, तो इसमें जो है इन्होंने ISI जो MSTATs है उसके लिए 19 20 21 22 23 24 ये 6 इयर्स के पेपर आपको दे रखे हैं। और PSA PSB ये ऑब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्टिव है। सो आप लोगों को ये सॉल्व करने हैं, देन डाउट मेरे से डिस्कस करने हैं। तो मैं प्रॉपर प्लान के साथ एक एक दिन एक एक PYQ डिस्कस करूंगा। पहले मैं ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा आपको, जैसे अभी आज रात को ही मैं इन्फॉर्म कर दूंगा कल कौन से पेपर का डिस्कशन होगा। तो इससे ये फायदा है कि आप खुद से सॉल्व करके आओ एंड देन आप मेरे साथ डिस्कस करो, ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहो तो हम 3 पार्ट में भी कर सकते हैं इसको, 3 दिन जैसे ऑल्टरनेट था ना। तो आज जैसे मान लो CMI MSc डेटा साइंस का, अगले दिन ISI MSTATs, अगले दिन ISI MSQMS। तो सप्ताह में क्या होगा फिर? हाँ ये तो ऐसे कर लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसमें ये होगा सप्ताह में, हाँ ऐसे ही करिए, ऐसे ही। मतलब सप्ताह में 6 दिन है ना, 6 डेज क्लास होगी मेरी, कम से कम 6 डेज होगी। तो मान लो एक दिन है ना, मतलब आज CMI डेटा साइंस का हो गया, अगले दिन ISI MSTATs, अगले दिन ISI MSQMS। PYQ सिर्फ कराऊंगा, डाउट जो कॉन्सेप्ट है पॉइंट वाइज पूछो। मतलब ये मत एक्सपेक्ट करो पूरा टॉपिक पढ़ाऊं, आप टॉपिक पढ़ो, उसमें जो पॉइंट आपको समझ ना आए वो मुझसे पूछो, तो हम वो क्लास में डिस्कस कर लेंगे वो पर्टिकुलर चीजें।
मेहनत आपको ही करना है, एग्जाम आपको निकालना है तो आपको करना, मैं जितना हेल्प कर सकता हूँ वो करूंगा, ठीक है। सो इतना टाइम नहीं कि मैं पूरा सिलेबस तीनों एग्जाम का पढ़ाऊं, बट हाँ तीनों एग्जाम का पीवाईक्यू हम कर सकते हैं। 40 दिन सफिशिएंट है कि मैं इन तीनों एग्जाम के आपको पीवाईक्यू एक एक क्वेश्चन क्लास में डिस्कस कर ले। ये इतना टाइम है हमारे पास कि इन तीनों एग्जाम के हम पिछले 6 साल के पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं, जो अवेलेबल है एटलीस्ट वो हम क्लास में प्लान के साथ कर सकते हैं। तो मैं आज ग्रुप में आपको प्लान पोस्ट कर देता हूँ, किस डेट को किस दिन कौन सी क्लास होगी, इसी ऑर्डर में कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जिनको जो रेस्पेक्टिव जो जिस कोर्स में इंटरेस्ट है उसी दिन क्लास ज्वाइन करो। और मैं अलग अलग वो बना दूंगा बैच का नाम, जैसे फॉर एग्जांपल CMI MSc डेटा साइंस जो कोर्स है उसका बैच 9 कर देता हूँ, ISI MStats बैच 10 हो गया, और ISI MSQMS बैच 11 हो गया। तो इससे कंफ्यूजन भी नहीं होगा आपको। तो वैसे करके मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, प्लेलिस्ट जो रिकॉर्डेड लेक्चर का प्लेलिस्ट होगा उसी ऑर्डर में होगा आपका, कि बैच 9 जो होगा हमारा CMI MSc डेटा साइंस, बैच 10 ISI MStats, और बैच 11 ISI MSQMS कोर्स हो गया, ठीक है। इसमें किसी को कंफ्यूजन है? सर हाँ MSQMS की कोई भी अप्लाई कर सकता है सर, BSc? हाँ मतलब BSc किसी भी कोर्स का, इसका एलिजिबिलिटी बस ये है कि आई थिंक एक कोर्स ग्रेजुएशन में मैथ्स का होना चाहिए। हाँ PSM से था मतलब अप्लाई कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जिसका ग्रेजुएशन PMS है, एक भी कोर्स आपने मैथमेटिक्स का रहा है ग्रेजुएशन लेवल पे तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ लिखा है एलिजिबिलिटी कि कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू दिस कोर्स should have at least a 3-year bachelor degree with mathematics as a subject। 3 साल ग्रेजुएशन के दौरान एक कोर्स मैथमेटिक्स का पढ़ा हुआ है तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। किसमें? ISI MSQMS कोर्स में ये एलिजिबिलिटी है। तो आपने अगर एक भी कोर्स मैथमेटिक्स ग्रेजुएशन में पढ़ रखा है तो आप एलिजिबल हो इस कोर्स में एडमिशन के लिए। और बाकी इसके सिलेबस तो हाँ सर ग्रेजुएशन में परसेंटेज का क्राइटेरिया जैसा कुछ परसेंटेज का आई थिंक नहीं है क्राइटेरिया, लिखा तो नहीं है। सो परसेंटेज लिखा ही नहीं है, मतलब पासिंग इज इनफ। हाँ इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है। Now there is however provision for sponsorship by government and this। हाँ कोई मार्क्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है ना। अभी ऐसे कोविड के बाद मार्क्स का क्राइटेरिया हट गया हर जगह, तो अप्लाई करो। हमने कोविड से पहले एक बच्चा आगे 93 से निकल गया, 50% मार्क्स था ग्रेजुएशन में, तब भी उसको डिग्री मिल गया, जॉब भी मिल गया। वो प्रेम था एक्चुअली, है ना, प्रेम उसका नाम था। सो ऐसा है, अब मार्क्स का उतना इशू नहीं कोविड के बाद, क्योंकि बहुत सारे जगह एग्जाम हुए ना, मार्क्स का इशू नहीं है, ठीक है ना। अगर आप पास हो उस कोर्स में ग्रेजुएशन में, मतलब आपका डिग्री है, पासिंग डिग्री, देन इट्स इनफ, अप्लाई करो आप ये, ठीक है जी। तो अभी हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें? क्या पूछ रहा है सर? MStats एंड QMS सेम है पेपर है क्या? नहीं, तुम लेट ज्वाइन किए होगे। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी हमने ये आज ओरिएंटेशन सेशन चल रहा है, तो जस्ट डिस्कशन चल रहा है कैसे आगे प्रोसीड करना है, ठीक है ना। उसके लिए तो सर मैं पूछ रहा हूं सेम डे पेपर क्या दोनों का? अच्छा ये पूछ रहे थे क्या सेम डे? ओ सॉरी पढ़ा नहीं मैंने, सेम डे पेपर नहीं, उसका सेम डे आई थी ना, चेक करो। अच्छा मैं ध्यान से पढ़ा नहीं, तो एग्जाम डेट देख लो, इसका क्या है, सेम डे नहीं होगा। अब ओवरलैप तो नहीं करेगा क्योंकि ISI ही करवा रही है, तो ओवरलैप नहीं करेगा। चेक करो वेबसाइट पे आया है क्या एग्जाम का डेट। दोनों का सेम डे सेम टाइम तो नहीं होगा, टाइम अलग अलग होगा, ठीक है ना। तो ये आपको चेक करना है किस एग्जाम का कौन सा है। ISI एडमिशन टेस्ट 12 मई को है, तो हो सकता है डिफरेंट शिफ्ट में एग्जाम, अगर सेम डे भी होगा तो शिफ्ट अलग अलग होंगे, अगर ऐसा होगा तो। पिछले साल कैसा था उस बच्चे से पूछना होगा जो अपीयर हुआ था। तो पिछले साल सेम मतलब सेम डेट पे मतलब सेम टाइम पे था, मतलब जैसे मैंने ISI MStat का दिया था ना, तो उसी टाइम पे और मतलब सेम शिफ्ट में ISI MMath वाले बच्चों का भी था। एम मैथ का था ना, एम मैथ अलग कोर्स हो गया। हाँ MSQMS का क्या टाइम था फिर? वो देखना। इसका पता है अब तो MSQMS सेम नहीं होगा, एम मैथ MStats बिल्कुल अलग फील्ड है, तो वो जो है ना, तो इसलिए वो हो सकता है सेम टाइम पे रहा हो, बट मुझे लगता है इसका देखना पड़ेगा, सेम टाइम पे हो सकता है सेम भी हो। तो आपको मुझे उस बच्चे से बात करना होगा जो लास्ट ईयर है ना,
अपीयर हुआ है। सो अभी सेम डे में ही होता है सेम डे सेम टाइम सर।